नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हरियाणा बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इन लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। पूरा गांधी परिवार हरियाणा में वोट मांगेगा। इसके साथ खास बात यह है कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को भी स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। कांग्रेस दोनों के जरिए पूरे हरियाणा में चुनाव प्रचार करेगी। हरियाणा में अब तक 90 सीटों पर कहां कौन प्रत्याशी आमने सामने। हरियाणा चुनाव के लिए नामांकन 12 सितंबर को खत्म हो चुका है। 90 विधानसभा सीटों के लिए 1715 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 सितंबर तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकते हैं। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। राज्य में पहली बार 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इनमें कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी शामिल है। हरियाणा चुनाव में अब चलेगा बनाने का दौर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म हो गया है। 1700 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। बीजेपी, कांग्रेस के 136 में से 91 बागियों ने भी निर्दलीय या दूसरे दलों में पर्चे भर दिए। नामांकन के आखिरी दिन गुरुवार को कांग्रेस में 13, बीजेपी में 16 सीटों पर बगावत हुई। वहीं दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मनाने व नाम वापसी के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हरियाणा विधानसभा 52 दिन पहले भंग। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने प्रदेश विधानसभा भंग कर दी है। राज्य की बीजेपी सरकार की सिफारिश पर गवर्नर ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विधानसभा भंग करने के नोटिफिकेशन में गवर्नर ने लिखा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उप खंड बी द्वारा मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हरियाणा तत्काल प्रभाव से हरियाणा विधानसभा भंग करता हूँ। सीएम नियाब सिंह सैनी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने बुधवार को ही विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। गवर्नर के मुताबिक अगली सरकार का गठन होने तक नियाब सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कांग्रेस कैंडिडेट ने बेटे के निर्दलीय नामांकन से पल्ला झाड़ा। हरियाणा में अंबाला से कांग्रेस नेता चित्रा सरवारा ने पार्टी से बागी तेवर दिखाते हुए विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया। इस पर उनके पिता निर्मल सिंह ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनकी बेटी शादीशुदा है, यह उसका खुद का फैसला है। हालांकि नॉमिनेशन को लेकर अभी चित्रा का कोई बयान सामने नहीं आया है, न ही कांग्रेस छोड़ने की बात उन्होंने कही। बता दें कि निर्मल सिंह को कांग्रेस ने अंबाला सीट से टिकट दिया है। बीजेपी के पूर्व मंत्री कांग्रेस में शामिल। हरियाणा के पूर्व मंत्री करण देव कंबोज कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वह टिकट कटने से नाराज थे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नियाब सैनी कंबोज को मनाने के लिए उनके निवास स्थान पर गए थे। यहां जब सैनी ने करण देव कंबोज की तरह हाथ बढ़ाया तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद करण देव कंबोज ने कहा, जो बीजेपी में रणनीति में सेवा के लिए आए थे वे अब बीजेपी से किनारा कर रहे हैं। पलवल में विवाहिता से दहेज के लिए प्रताड़न। पलवल जिले में दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो विवाहिता से मारपीट कर उन्हें प्रताड़ित कर जान से मारने की धमकी दी। विवाहिता का आरोप है कि उसका पति उसके साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। महिला ने कहा कि विरोध करने पर मारपीट करता और देवर
उसके साथ छेड़छाड़ करता है। महिला थाना पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर उसके पति सहित 5 के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जींद में निर्दलीय प्रत्याशी दिलबाग को धमकी। जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के दिलबाग सिंह को धमकी मिली है कि वह चुनाव को छोड़ दे, नहीं तो जान से मार देंगे। रास्ता रोककर बाइक सवार 2 युवकों ने उन्हें धमकी दी। इसके बाद दिलबाग अपने समर्थकों के साथ लघु सचिवालय में पहुंचे। यहां उन्होंने एसपी को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पानीपत में कांग्रेस के बागियों का आपस में समर्थन। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से कई नेता अपनी अपनी पार्टियों से बागी हो चुके हैं। इनमें से अनेक बागी नेता निर्दलीय मैदान में उतरे हुए हैं। पानीपत में बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों के नेता बागी होकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। पानीपत में भी कई बागी हैं, जिनमें बड़ा चेहरा पानीपत शहरी से पूर्व विधायक रोहित रेवड़ी हैं। वहीं ग्रामीण सीट से कांग्रेस से टिकट मांग रहे विजय जैन भी इन बागियों में शामिल हैं। बरवाला में बीजेपी के गंगवा को पुरानी टीम का सहारा। हरियाणा में हिसार जिले के बरवाला सीट से बीजेपी ने इस बार रणवीर गंगवा को कैंडिडेट बनाया। रणवीर गंगवा अभी तक हिसार की ही नलवा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं और बरवाला हलके से यह उनका पहला चुनाव है। बरवाला से उन्हें टिकट देने का स्थायी बीजेपी विरोध कर रहे हैं।